कॉइनस्विच कुबेर, आज इस स्टार्टअप के बारे में कौन नहीं जानता है। आशीष सिंघल ने जिस तरह इस स्टार्टअप को बनाया है, आज उसकी तारीफ हर क्रिप्टो ट्रेडर कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट को इतना ज्यादा सिंपल कर दिया है कि आज हर इंसान आसानी से क्रिप्टो क्या है और उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सीख सकता है। इन्होंने इस कंपनी को सिर्फ कुछ ही सालों में इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया है कि इतना तो WZirX और CoinDCX भी नहीं है। आज ये मार्केट का सबसे ज्यादा यूजर बेस ओन करते हैं और साथ ही ये इंडिया के लीडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर के आए हैं। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहाँ पर आपको ढेर सारी इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। और आज हम बात करेंगे कॉइनस्विच कुबेर के बारे में कि कैसे इनके फाउंडर्स को इस स्टार्टअप को बनाने का आइडिया आया और किस तरह इन्होंने इसको मार्केट में एग्जीक्यूट किया, जिससे कि आज ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। तो चलिए जानते हैं इस स्टार्टअप के पीछे की कहानी। इस स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हुई ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर ही मार्केट में पकड़ बनाते हैं, पर इन्होंने कुछ अलग ही किया है। इस स्टार्टअप को बनाने के पीछे 3 दोस्तों का हाथ है और तीनों ही कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर इनके फाउंडर्स की बात करें तो आशीष सिंघल, जो कि इस कंपनी के फाउंडर और CEO हैं। इसके अलावा विमल सागर तिवारी, जो कि इनके को फाउंडर और COO हैं। इसके साथ ही गोविंद सोनी, जो कि को फाउंडर और CTO हैं। इन तीनों ने ही मिलकर इस कंपनी को 2017 में शुरू किया था। इन्होंने मार्केट में देखा कि कैसे लोगों को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनको ना तो मार्केट समझ आता है और ना ही उसकी इन्वेस्टमेंट। ऊपर से उस टाइम ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एडवांस थी, जिससे कि लोगों को ना ही टेक्नोलॉजी समझ में आती थी, यानी कि उनको ना मार्केट का पता था ना टेक्नोलॉजी का, और उस टाइम ना ही कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म था जो इतने कॉम्प्लेक्स मार्केट को सिंपल तरीके से समझा सके। और यही वो मौका था जिस वजह से इन्होंने इस स्टार्टअप को शुरू करने का सोचा, क्योंकि वो पहले से टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानते थे और कई बड़ी कंपनियों में भी ऑलरेडी वर्क कर चुके थे, जिससे उनके पास इनफ एक्सपीरियंस था जिसे वो एक अच्छा स्टार्टअप बना पाए। लेकिन आज इस स्टार्टअप के पास इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो यूजर बेस है और सिर्फ 2021 में ही इनके 6 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हुए, जो कि WZirX और CoinDCX से भी 3 गुना ज्यादा थे। पर इतना सब इतनी जल्दी कैसे हुआ और कैसे ये इतने बड़े स्टार्टअप जैसे WZirX और CoinDCX को पीछे छोड़ पाया, और कैसे आज ये स्टार्टअप $2 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच पाया। इनको पता चल गया था कि मार्केट में और भी ज्यादा और बेहतर स्टार्टअप आ चुके हैं, तो इनको कुछ न कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा, तभी इनका स्टार्टअप मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। वरना ये भी दूसरों की तरह एक ही चीज करने में लग जाएंगे। और इसको ही ध्यान में रखकर इन्होंने कॉइनस्विच कुबेर को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जो कि हर इंसान के लिए यूज करने में इजी हो, और इसकी वजह से इन्होंने कई सारे मेजर फीचर भी अपने एप्लीकेशन से निकाल दिए ताकि लोगों को ऐप समझने में इतना प्रॉब्लम ना हो। साथ ही इन्होंने अपने UI डिजाइन को इस तरह बनाया कि हर कोई इसको देखते ही आराम से समझ जाए कि किस चीज से क्या हो सकता है। और इसके साथ ही इन्होंने कई सारे बड़े ब्रांड से भी बहुत सी फंडिंग भी ली, जैसे कि एंडरसन हॉविज, कॉइनबेस वेंचर, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, पैराडिग्म और रेबिट कैपिटल एक्सेट्रा। इन्होंने ऐसे करके अब तक टोटल $302 मिलियन की फंडिंग ली है, जिससे कि ये इतना ग्रो कर पाए कि लास्ट ईयर ही इनका रेवेन्यू $30 मिलियन से ज्यादा का रहा था। फिर भी इनकी कंपनी में सिर्फ 300 से लेकर 600 एम्प्लॉय ही हैं, जो कि इस पूरे बिजनेस को मैनेज करने में लगे रहते हैं। मार्केट में इनके कई कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जैसे कि कॉइनबेस, WZirX, CoinDCX, इंस्टामोजो, ज़ैपपे, स्मार्ट कॉइन और यूनिकॉइन आदि हैं। पर फिर भी ये लोग अभी तक के सबसे ज्यादा डाउनलोड और यूजर बेस वाले स्टार्टअप हैं, जिन्होंने इतनी जल्दी इतने ज्यादा लोगों को अपने एप्लीकेशन की ओर अट्रैक्ट किया है। और ये सब कुछ इनके कुछ हार्ड डिसीजन, जैसे कि एप्लीकेशन में ज्यादा फीचर ना डालना, उसको सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना, जैसे इन सब की वजह से ही हुआ है। वरना उस टाइम पर हर कोई अपने एप्लीकेशन में एक से एक फीचर लाने में लगा था, जिससे कि लोग उनके पास जाएं। पर हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग Tier 2 और Tier 3 शहरों से ही हैं, जो कि क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, पर इनको इतनी जल्दी क्रिप्टो को समझने में बहुत दिक्कत आती है, जिस वजह से उनके लिए एक सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन बनाने से इन्हें मार्केट में बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला। वरना ये भी WZirX या CoinDCX की तरह अपने एप्लीकेशन में 100 फीचर भरने में लग जाते हैं, जिससे इनमें और दूसरे स्टार्टअप में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। साथ ही इन्होंने एक और तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया, वो है नो ट्रेडिंग फी फॉर 100 डेज। मतलब जहाँ पर लोग हर ट्रांजेक्शन का चार्ज करते थे, वही इन्होंने शुरू के 100 दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं ली। और अगर कोई नया यूजर इनको ज्वाइन करता है तो उसको शुरू के 100 दिनों तक किसी भी ट्रेड के ट्रांसफर या विड्रॉ के लिए पैसे नहीं देने होते, जिससे कि जो लोग जिन्होंने पहले कभी ऑर्डर बुक नहीं किया था या ये सब चीजें कैसे काम करती हैं उनको नहीं पता, तो उनको इससे काफी हेल्प मिली। और इस तरह से ये नए यूजर के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना पाए, जहाँ पर वो एक सिंपल UI डिजाइन की वजह से एप्लीकेशन समझ सकते हैं, और साथ ही 100 डेज तक उनको कोई भी ट्रांजेक्शन फीस नहीं देनी होती। और यही इनके इतनी जल्दी ग्रोथ करने का कारण भी बना।
तो चलिए जानते हैं हमने इस स्टार्टअप से क्या सीखा। जरूरी नहीं कि हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम ही हो जिसकी वजह से आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना पड़े। चीजों को सिंपल और आसान करने के लिए भी काफी सारे आविष्कार होते आए हैं और क्वाइसिट कुबेर उन स्टार्टअप में से ही एक है जो कि लोगों के लिए पहले से एग्जिस्ट चीजों को और ज्यादा सिंप्लीफाइड करके उनकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सके। किसी भी एडवांसमेंट का एक ही मतलब होता है कि किसी चीज को सिंपल और सबके लिए अफोर्डेबल बनाना या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। और इन्होंने मार्केट में पहले से एग्जिस्ट चीजों को और ज्यादा तेज, बेहतर और सिंपल वे में प्रेजेंट किया जिससे कि सबको समझने में आसानी हो, जिस वजह से यह स्टार्टअप बाकी दूसरे क्रिप्टो स्टार्टअप से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ पाया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक हम ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।